कुछ घटनाएं बड़ी अजीब होती हैं जहां पर कहना और सुनना और बोलना बड़ा जिसमें इंसान को सहम सा जाता है। इस तरह की ही एक घटना देवास जिले के उदयनगर थाने में हुई थी, जहां पर बिनका बाई 70 वर्षीय को उसके 45 वर्षीय बेटे धन सिंह ने अपने वहां पर उसने पास में ही उसकी मां से हमेशा उसकी लगातार कहा सुनी होती रहती थी, जिसके बाद उस बेटे ने अपनी मां को जलाकर मार डाला था, जिसके बाद 13 महीने के बाद इस बेटे को आजीवन कारावास हुआ। जलाकर नृशंस हत्या कारित की गई। घटना दिनांक 21 फरवरी 2024 की थी। मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी धन सिंह पिता झुकला भिलाला उम्र 52 साल निवासी पटेल मोहल्ला थाना उदयनगर, इसकी गिरफ्तारी की गई थी। 60 दिवस के भीतर तत्कालीन थाना प्रभारी उदयनगर बीडी बीरा, जो कि प्रकरण के विवेचक भी थे, उन्होंने समस्त साक्ष्यों को एकत्रित किया, वैज्ञानिक ढंग से विवेचना की और 2 महीने के भीतर चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की। चार्जशीट पेश होने के उपरांत हमारी अभियोजन की टीम ने इसको काफी पेशेवर ढंग से टेकअप किया, उत्कृष्ट ढंग से पैरवी की गई और अभियोजन के पक्ष को काफी सशक्त माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और साथ ही विचारण के दौरान जितने भी समन्स और वारंट थे उनका पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करवाया, जिसका नतीजा ये निकला कि मात्र 13 माह के भीतर इस जघन्य सनसनीखेज अपराध में माननीय न्यायालय के द्वारा कल दिनांक 15 अप्रैल को जो प्रकरण का आरोपी था, जिसने अपनी मां की हत्या जिंदा जलाकर की थी, उसे आजीवन कारावास के कठोर दंड से दंडित किया गया है। उक्त पूरे घटनाक्रम में शुरुआत से लेकर जो प्रकरण के हमारे विवेचक थे तत्कालीन थाना प्रभारी उदयनगर बीडी बीरा, उसके पश्चात जब इस प्रकरण को चिन्हित प्रकरण के रूप में हमने शामिल किया था और चार्जशीट पुटअप होने के बाद न्यायालय में विचारण के दौरान जो सभी आदेशिकाओं की तामीली समयबद्ध से की जानी थी, इसकी जिम्मेदारी हमारी एसडीओपी बागली सूचक श्री गजराज सिंह चौहान, जिन्होंने अभियोजन के पक्ष को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, और ओवरऑल हमारे जिला अभियोजन अधिकारी श्री भदौरिया साहब, जिनका संपूर्ण मार्गदर्शन प्रोसिक्यूशन की टीम को रहा, और इसी के साथ साथ हमारे तीनों मुंशी जो हमारे प्रकरण के विवेचक थे, अभी लॉ एंड ऑर्डर में उपस्थित नहीं है, तो जो हमारे प्रकरण अभी वर्तमान थाना प्रभारी है। सर, ये है कि जगन्य संसद के चिन्हित जो प्रकरण होते हैं, ये शासन के टॉप होते हैं मॉनिटरिंग पे। इसकी मॉनिटरिंग भोपाल से होती है, स्वयं सीएम साहब भी करते हैं, गिरफ्तार करता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो लाइन ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं इनसे भी डिपेंड होता है। जितने क्राइम समाज में होते हैं, तो मुलजिम के पकड़ाने के साथ उसके सजा तक पहुंचाना पुलिस और हमारी टीम का संयुक्त उद्देश्य होता है। अभी हम पिछले साल तक हम 60-65% पे देवा जिला चल रहा था। सर के आने के बाद दिसंबर में हमारी बात हुई कि अब उसको आगे लाना है। अभी हमने 13 जजमेंट आए हमारे 2025 में, उसमें से 11 में हम कमीशन कराने में सफल रहे हैं। 85% के अब हम चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है जजमेंट हमारे जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जैसे हमारा बहुत जल्दी हुआ है। उसके पीछे कारण है कि अब हमको बहुत जो गवाह आते हैं हमारे, वो बिल्कुल जैसे हम जब चाहते हैं तब पुलिस प्रोटेक्शन में आते हैं, वो उन्हें किसी तरह का भय नहीं होता है, स्वतंत्रता से गवाह दे पाते हैं। जो हमको रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर से कथन चाहिए, जो भी हमको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, कई जगह हमको सीसीटीवी फुटेज लगते हैं, कहीं हमको सीडीआर चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको पुलिस के माध्यम से अच्छा कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट है कि समय पर हमको प्राप्त हो रही है और हमारी पूरी टीम उसको कन्विंस कराने में सफल हो रही है। ये भी हमारे एक कठिन टास्क था, क्योंकि बेटा आरोपी था, माँ मरी थी, तो गवाह भी सब स्वाभाविक घर परिवार के थे, जिसमें लोग आपस में हॉस्टल हो जाते हैं। परंतु पुलिस का अच्छा प्रोटेक्शन गवाहों को, वो गवाहों का सही तरीके से गवाही होना और समय पर होना, सबसे बड़ी बात है। जल्दी जब गवाह होती है तो नेचुरल गवाह आती है, जैसे अच्छा डिले होता है तो गवाही फिर थोड़ी डिस्टर्ब होने लगती है। इसीलिए हम कराने में सफल रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि देवा जिले को हम 100% पे लेके जाएंगे चिन्हित में। सर, जघन्य अपराध चिन्हित जो है केस था, और इसमें कम समय में लगभग 1 साल में ही कठोर आजीवन तक के कारावास तक ले जाना, किस तरह देखते हैं? ये बड़ी उपलब्धि है, तो इसके लिए इस स्पेशल एसपी